दृश्य। एक शांत वन में बुद्ध ध्यान मग्न बैठे हैं। एक शिष्य आगे आता है, हाथ जोड़कर सिर झुकाता है। शिष्य का प्रश्न, भगवान बुद्ध, मेरे हृदय में सिर्फ एक ही आकांक्षा है, इस मन की जंजीरों और भ्रमों से कैसे आजाद हो जाऊं। मैं आपकी शरण में आया हूं, करुणा से मार्ग दिखाइए। बुद्ध मुस्कुराते हुए आंखें खोलते हैं, शिष्य को प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखते हैं। बुद्ध का उत्तर, शिष्य, यह आकांक्षा ही तो मन का मायाजाल है। मुक्ति की प्यास जितनी तीव्र होगी, बंधन उतना ही मजबूत बंध जाएगा। मन संसार तो रचता ही है, मोक्ष के स्वप्न भी बुनता है। जो यह सत्य जान ले वही मुक्त हो जाता है। अप्रमाद में जियो, जागृत होकर देखो। संसार क्या है? वह जो उलझन बुनता है, आशाएं जगाता है, भविष्य के भ्रम सजाता है। दुकान में बैठो तो बंधन लगे, मंदिर में जाओ तो मुक्ति मिले। ऐसी सरल बातों में न फंसो। मुक्ति न दुकान त्यागने से है, न मंदिर पहुंचने से। ये इच्छाओं, वासनाओं और सपनों के जाल में ही छिपी है। मुक्ति का स्वप्न देखोगे तो वह भी नया संसार बनेगा। सच्ची मुक्ति अभी और यही है। जो विद्यमान है वही सत्य है, लेकिन इसके लिए मुक्ति की यह आकांक्षा भी छोड़नी पड़ेगी, वरना मोक्ष के नाम पर नई नई कैदें गढ़ते रहोगे। समझना सहज है, पर छूटना किससे? कोई बांधने वाला नहीं है। बंधन कहाँ? बंधन से भागने की घबराहट मत करो, वरना नया जाल फंसेगा। यदि बंधन ही ना हो तो मुक्त कैसे होगे? बंधन को खोजो, गहराई से जांचो। यही तो बौद्ध ध्यान है, यही सजगता है। बंधन को आंखें भरकर निहारो, देखते देखते अनुभव करोगे यह तो मात्र एक विचार था, एक माया। जागरण में यह पिघल जाएगा। बंधन यदि वास्तविक होता तो मुक्ति का कोई मार्ग न होता। यह नींद का भ्रम मात्र है। बुद्ध एक छोटी कथा सुनाते हैं, जैसे कोई पुरानी स्मृति हो। बुद्ध की कथा। एक युवक मेरे पास आया, बोला, भगवान, मुक्ति चाहिए, प्राण दूंगा, मृत्यु स्वीकार करूंगा, कोई मूल्य चुकाने को तत्पर हूं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, रुको, पहले 3 दिनों का सरल प्रयोग करो। निकट गुफा में जाओ, विराजमान हो और एक ही विचार पर मन एकाग्र करो। तुम भैंस हो गए हो, न भोजन, न जल, न निद्रा, बस यही चिंतन। सफल हुए तो मुक्ति सहज होगी। युवक ने सब त्याग दिया। 3 दिन उपवास, जागरण और सतत मैं भैंस हूं का स्मरण। तीसरे दिन नेत्र खोले तो भयभीत हुआ, वास्तव में भैंस प्रतीत होने लगा। सींग अनुभव हुए, गुफा का द्वार संकीर्ण लगा। उद्गार निकाला तो भैंस की ध्वनि, मैं दौड़कर पहुंचा, हंसा। युवक लज्जित, भगवान, आपके ही निर्देश पर फंस गया, मुक्त कीजिए। मैंने उसे झकझोर दिया। जागा तो सींग नदारद, भैंस नदारद, सब यथावत। मैंने कहा, यही मुक्ति का सूत्र है। संसार तुम्हारा रचित भ्रम है, इसे त्यागना नहीं, जागृत होकर देखना है। जो कहते हैं संसार छोड़ो, वे नई उलझन में डालते हैं। जो नहीं है उसे कैसे त्यागोगे? जान लो, वह मिथ्या है, यही निर्वाण। मैं कहता हूं, मिथ्या को मिथ्या ही देख लो, शून्य को शून्य। सारा रहस्य दृष्टि में है। अब विचार करो, यह प्रश्न कौन उठा रहा है? यह मन ही तो बोल रहा। जागो, सुनो, कौन मुक्ति चाहता है? बंधन कहाँ? जागृत दृष्टि से देखोगे तो हास्य होगा, बंधन कभी था ही नहीं। तुम कहीं भटके नहीं, वही हो जो होना चाहिए। तुम धम हो, निर्वाण हो, भ्रम में भटक सकते हो, पर सत्य से अलग नहीं। बुद्ध एक छोटी उक्ति सुनाते हैं, जैसे कोई मंत्र। बुद्ध की उक्ति, सोचा था तुझसे दूर भाग जाऊं, कहीं पर हर पथ पर तेरी ही छाया मिली। धम से अलग कैसे होगे? हर सांस उसकी ही धारा। यदि संक्षेप में कहूं, जहां बंधन दिखे वहीं विपश्यना लगाओ। ध्यान की ज्योति से भ्रम विलीन हो जाएगा। विक्षिप्त मन बंधन है, एकाग्र मन मुक्ति। विचार अंश हैं, इन्हें सन्नाद करो, चिंतन बनाओ। मन में कुछ दोष नहीं, वह भी धम्म का आलय है। विचार उसके, शांति भी। जैन संत कहते हैं, संसार और निर्वाण एक ही सत्य के द्विरूप। अंधेरे में देखा तो बंधन, प्रकाश में देखा
आंतरिक वासनाओं से मुंह फेरोगे तो वे वृद्धि करेंगी। क्रोध या भय की जड़ें फैलेंगी। भय से भागोगे तो गहरा हो जाएगा। नेत्र खोलो, सामना करो, तब सब प्रखर हो जाएगा। भागने की कोई भूमि नहीं, यहीं ठहरो, यहीं जागो। देखो, सब धम्म का लीला है, अप्रमाद। जागृत हो जाओ। समापन। शिष्य हाथ जोड़कर धन्यवाद देता है। बुद्ध पुनः ध्यान में लीन।